नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार तकनीकी सेवा आयोग का जो विज्ञापन संख्या 22/2023 है, व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन पद के लिए जो नियुक्ति आई है उसका क्या प्रक्रिया है, क्या सिलेबस है, कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्या योग्यताएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसकी जो ऑनलाइन डेट की तिथि है दिनांक 23/5/2023 से दिनांक 22/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस विभाग के अनुसार सब चीज़ दिया गया है। आगे देखिए कि व्यवसाय अनुदेशक, ये जो इलेक्ट्रीशियन पद के लिए जो अनुदेशक भर्ती होगी उसका वेतन जो होगा वो 9300 से लेकर 3400, ग्रेड पे 4200, लेवल जो वेतन स्तर रहेगा, लेवल रहेगा वो 6 का रहेगा। इसके लिए जो योग्यताएं हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी कि ITI का एक आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है अनुभव, राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने की किसी भी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो। कम से कम 3 वर्ष अनुभव हो, आप ITI में पढ़ा रहे हों या किसी संस्थान में कार्य कर रहे हों, इसके लिए आपको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा, जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए CITS, जिस प्रकार से B.Ed होता है उस प्रकार से ITI इंस्ट्रक्टर के लिए CITS की डिग्री होती है। तो प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए जो अर्हता है उसमें CITS का अनिवार्य किया गया है। ठीक है, व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग 1 वर्ष का प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, यानी कि जितने भी लोग CITS किए हैं वही लोग केवल ये फॉर्म को भर सकते हैं, और ये सिर्फ ITI के लिए है। BTech और पॉलिटेक्निक के लिए अलग से वैकेंसी आएगी। नोट में दिया गया है, वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसायों के लिए तथा विविधता अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे सभी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, परंतु यदि उसका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में CITS का कोर्स पूर्ण करना होगा। देखिए क्या चीज़ है कि वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसाय के लिए अर्हता अगर पूरी नहीं करता है और आवेदन करता है, परंतु उसका चयन अगर हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर व्यवसाय में CITS कोर्स पूर्ण करना होगा। देखिए, यानी कि यहाँ एक चीज़ दे दिया गया है कि अगर आप CITS नहीं भी किए हैं फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन यदि आपका चयन हो जाता है तो 3 साल के अंदर आपको CITS करना पड़ेगा। अवकाश प्रदान किया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे के कारणों से उक्त कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं तो उक्त पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए 1 वर्ष और अनुमान्य किया जाएगा। यदि कोर्स व्यक्ति के उक्त अवधि के भीतर CITS प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया जाएगा तथा सरकार उसकी सेवा को समाप्ति पर विचार कर सकती है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति कोई दावा नहीं कर सकता है। एक चीज़ इसमें दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 3 साल का अनुभव है उनके पास और ITI है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। CITS नहीं भी किए हैं वो भी आप भर सकते हैं, लेकिन
3 वर्ष के अंदर CITS करना पड़ेगा। ये चीज़ जो दे दिया, ये चीज़ CITS वालों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा। इसके लिए कितने कितने सीट हैं अनारक्षित जो जनरल के लिए हैं वो 63 सीट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, 21 सीट है। उसके बाद ये सब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS का 16 है, तो इसमें भी महिलाओं का 5 है। अनुसूचित जाति का 27, इसमें महिला 9। अनुसूचित जनजाति 2, अत्यंत पिछड़ा है 25 और 9 सीट महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग 15, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 5, यानी टोटल जो है 153 सीट है, जिसमें से जो 49 यानी कि 50 के लगभग में जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये CITS जो कैंडिडेट किए हैं उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि बिना CITS का भी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट, आयु सीमा क्या होना चाहिए? 1/8/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित के लिए 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा, ठीक है। फिर जो है 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। और जो OBC ST SC हैं वो जो है सामान्य प्रशासनिक विभाग के द्वारा यानी बिहार सरकार के द्वारा आपको जाति आवासीय आय ये चीज़ देना पड़ेगा, तब आपको सारी चीज़ की छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्या है? श्रम संसाधन विकास विभाग के नियोजन प्रशिक्षण, ये चीज़ उम्र सीमा के बारे में बताया गया है ना। अब देखते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगी। प्रथम चरण क्या होगा? लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पिक होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 100 सीट होगी। प्रश्न पत्र कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से 80 प्रश्न जो है कार्यक्षेत्र ज्ञान एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन के विषय के होंगे। 100 प्रश्न में से 80 प्रश्न जो है कार्यक्षेत्र का ज्ञान, यानी कि अगर इलेक्ट्रीशियन है तो 80 प्रश्न आपका इलेक्ट्रीशियन का रहेगा। अगर फिटर के हैं तो 80 प्रश्न फिटर का रहेगा और 20 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन का रहेगा। कार्यक्षेत्र का ज्ञान 80% प्रश्न जो रहेगा अंतर्गत प्रश्न भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो DGT के द्वारा दिया गया वो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है, वो चीज़ पूछे जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप सभी अगर इलेक्ट्रीशियन से संबंधित हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये DGT के द्वारा जितने भी नियमित क्वेश्चंस बैंक दिए गए हैं उनका एक सीरीज चलाए हैं। उनमें से सभी जो PDF के क्वेश्चंस हैं, करीब 1000 क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को विस्तार रूप से हमने डिस्कस किया है। आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी PDF के अंदर से पूछे जाएंगे, नियमित क्वेश्चन के अंदर से पूछे जाएंगे। आजकल जो भी पूछा जा रहा है यही DGT के द्वारा जो दिया गया है उसी से पूछा जाता है। इसलिए आप उस PDF को जो DGT के द्वारा दिया गया है उसको आप ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट है कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। नेगेटिव रहेगा 1/4 नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। द्वितीय चरण, दूसरा चरण भी परीक्षा होगा इसमें। दूसरा चरण में क्या होगा? दूसरा चरण में लिखित परीक्षा से प्राप्त अंक प्रतिशत 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। 50 अंक दिया जाएगा। जो व्यवसाय से प्रमाण पत्र हैं उनसे 20 अंक दिया जाएगा। लिखित परीक्षा का 50 अंक जुड़ेगा। व्यवसाय प्रमाण पत्र जो है 20% प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाएगा, 20 अंक दिया जाएगा। CITS अगर आप किए हैं तो 30% प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाएगा, 30 अंक दिया जाएगा। श्रम विभाग के अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर अगर कार्यरत हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है 25 अंक दिए जाएंगे।
यानी कि जो भी संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए यह बेहतर है कि उनको 25 अंक बोनस मिल जाएगा और चयन प्रक्रिया में उनको सुविधा हो जाएगा। और CITS किए हैं उनको भी सुविधा मिलेगी, उनको भी 30 अंक मिलेगा। आगे देखिए, आगे चीज कार्य अनुभव प्रमाण पत्र क्या है। कार्य अनुभव, जो कार्य अनुभव है क्या फॉर्मेट होगा, संलग्न किया जाएगा। इस प्रारूप में ही कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिए जाने की अंकों एवं आयु सीमा की छूट का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, वो प्रारूप क्या है वो नीचे आपको देखने को मिलेगा, कौन सा प्रारूप है। आरक्षण के लिए आपको बिहार सरकार से जातीय आवासीय आय ST SC OBC का बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब देखिए शुल्क, परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन जो शुल्क लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 600 रुपया लिया जाएगा और अनुसूचित जनजाति जो है बिहार के उनको 150 रुपये ले जाएंगे। जो महिला हैं उनको भी 150 रुपये ले जाएंगे। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों उन सभी के लिए 600 रुपये लिए जाएंगे। यानी कि दूसरे राज्य के महिला पुरुष भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप इसको पे कर सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है ईमेल ID और फ़ोन नंबर आपको रखना ही पड़ेगा, वो चीज़ परमानेंट, उसी में सारा चीज़ आपको आएगा। फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया गया कि फ़ोटोग्राफ हाल का ही होना चाहिए, 3 माह के अंदर का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ जो है 3 माह के अंदर का होना चाहिए, आँख उसमें खुली होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, बैकग्राउंड फ़ोटो का सफ़ेद होना चाहिए, चश्मा उश्मा हटा करके जो है फ़ोटो आप खिंचवाएं, ये चीज़ है। आगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। ये प्रविष्टि दिया गया है, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम जो अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा। प्रविष्टि एक है, अनुभव प्रमाण पत्र, ज्ञापन संख्या इतना, दिनांक इतना, प्रमाणित किया जाता है कि ये चीज़ है, पिता का नाम, ये सब देना है। व्यवसाय अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के पद पर श्रम संसाधन विकास विभाग के अंतर्गत नियोजनालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन कार्यरत है। ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, प्रति माह कितना वेतन दिया जा रहा है इस चीज़ को देना है। कार्यालय का मुहर लगाना है, प्राचार्य का नाम, पूरा नाम, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण का नाम, प्रशिक्षण संस्थान का जो मुहर है ये चीज़ आपको लगाना है। यानी कि बिहार में जो गेस्ट टीचर के फैकल्टी हैं उनको 25 अंक बोनस नंबर मिल जाएगा, जो जिनको मेरिट में उनको बहुत ही लाभ होगा। इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। श्रम संसाधन विकास विभाग नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी को प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 3 वर्ष के हैं तो 15 नंबर मिलेंगे, 5 वर्ष काम किए हैं तो 25 अंक मिलेंगे। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 3 साल कुछ दिन तक किए हैं
तो उसको उसी अनुसार से दिन में काउंट करके 365 से भाग दे करके 5 से गुना करके इस तरीके से निकाला जाएगा। यानी कि 3 वर्ष से अधिक है, 4 वर्ष है, 4.5 वर्ष है, 5 वर्ष है, 5.5 वर्ष है, तो इसी के अनुपात में 365 से भाग दे करके उसको निकाला जाएगा और वो चीज़ जोड़ा जाएगा। तो आप सभी दोस्तों इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप इलेक्ट्रीशियन से संबंधित हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक इस चैनल में विस्तार से बताया गया है। पूरा नियमित क्वेश्चंस जो बैंक है उस सीरीज है उनको विस्तार से एक एक क्वेश्चन और ऑप्शन को डिस्कशन के साथ बताया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस प्रकार से जो भी इलेक्ट्रीशियन से ITI से संबंधित जो सूचनाएं आती है उस सूचनाओं को समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।